ओम नमः शिवाय। भक्त को जय श्री राम। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, गंभीर से गंभीर रोग है, तो हनुमान जी के इस एक उपाय के द्वारा आपका रोग समाप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनका उपाय आप डॉक्टरी इलाज से कर रहे हैं, लेकिन उसका उपाय नहीं हो पा रहा है। देखो, प्रथम तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं जिनका डॉक्टरी इलाज में आप रिपोर्ट कराएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन वह रोग आपका ठीक नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट चाहे नॉर्मल आओ या पॉजिटिव आए, लेकिन आपका रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, कैसा भी असाध्य से असाध्य रोग हो। तो आपको ये जो विधि मैं बता रहा हूं, इस प्रयोग को आप कर लीजिए, हनुमान जी के अनुकंपा से आपका वह रोग तत्काल ठीक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, इस उपाय को आप कर लीजिए। और यह उपाय मरीज यदि स्वयं करे तो भी ठीक है, नहीं कर सकता तो कोई दूसरा भी इसके निमित्त कर सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रयोग को कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, आप इसको लिख कर रख लीजिए, भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि शरीर है तो कभी ना कुछ समस्या शरीर में चलती रहती है। तो इसलिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको सेव करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बड़ी महत्व से और बड़ी किस्मत वालों को ये चीजें प्राप्त होती है। हमें भी हमारे गुरु के माध्यम से ये चीज प्राप्त हुई जो आपको बता रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हनुमान बाहुक का जो पाठ होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वह प्रयोग किया जाता है। हनुमान बाहुक का पाठ करने से साधक का कैसा भी असाध्य से असाध्य रोग हो, तत्काल वह ठीक हो जाता है। किस तरीके से किया जाता है आइए जानते हैं। देखो, आपने एक लोटा ले लेना है, इस तरीके से एक लोटा ले लेना, उसमें जल भर लेना है, इस तरीके से जल भर लेना है उसमें, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें जल भर लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा इसके अंदर मीठा डाल देना है, ठीक है ना। दो चीज बस खाली, थोड़ा नमक थोड़ा सा मीठा, ये डाल देना। एक ऊपर से पुष्प आप इसके अंदर रख लीजिए, गेंदे का पुष्प होता है, गुलाब का पुष्प है, वो इसके अंदर रख लीजिए आपने, ठीक है ना। डालनी दो चीजें, गुलाब का पुष्प इसके ऊपर रख लेना है, अंदर डूब जाए कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सब चीजें आपने इसके अंदर डाल के रख लेनी है। यह प्रयोग किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आपको करना है। जब इसका प्रयोग करें, यदि मरीज स्वयं कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं, यदि मरीज स्वयं नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तो दूसरा करने वाले व्यक्ति सबसे पहले अपने हाथ में जल लेगा और बोलेगा ओम विष्णु 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 परमात्मा कलियुगे कलि परतन जम्बुद्वीप भारतखंड आर्यवर्ता संवत 2083 माह से, इस प्रकार से संकल्प बोलेगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, कि अपना नाम बोलेंगे, मैं अमुक, मेरे पिता का नाम यह है और मैं हनुमान बाहुक का पाठ अमुक व्यक्ति के लिए उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसके लिए ये पाठ कर रहा हूं। ये जो जाप है, ये जो फल है, ये उस व्यक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके जमीन पर छोड़ देना है। हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा आपने चौकी पे लगाई हुई है, उनके सामने आपने बैठकर, जिस तरीके लगी हुई है इस तरीके से आपने उनके सामने बैठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, और फिर आपने गणेश विकार जी का ध्यान करना। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी का ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है, हम प्रतिदिन इसका जाप करते हैं। तो ओम राम रामाय नमः मंत्र का एक माला जाप कर लेनी है। उसके बाद में आपने भगवान शिव का ध्यान करना है, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव मंत्र का एक माला जाप कर लेनी है। उसके बाद में आपने हनुमान जी का एक मंत्र आपको जाप करना है, ओम श्री हनुमते नमः, या फिर लक्ष्मण प्राण दाताय नमः, लक्ष्मण प्राण दाताय नमः, इस मंत्र का जाप करना। कोई से भी एक मंत्र लीजिए, एक माला मंत्र जाप करना है। उसके बाद में हनुमान बाहुक का पाठ आपको करना है। हनुमान बाहुक का पाठ करते समय आपके सामने दीपक जला होना चाहिए। दीपक आपका या तो देसी तेल या देसी घी, देसी तेल बोलते हैं सरसों का तेल, वो सरसों के तेल का या देसी घी का आपके दीपक के सामने जलता होना चाहिए। भोग के लिए 2 लड्डू रख लीजिए और सामने ये जल का लोटा आपको रख लेना है, जिसमें नमक, चीनी और एक पुष्प डला हुआ है, ये आपने सामने रख लेना है। मंत्र जाप पूजा आपकी पूरी होने के बाद में अगर आप स्वयं परेशान है, स्वयं रोग से ग्रस्त है, तो उस पानी को आप पी लीजिए। और यदि शरीर में कहीं पर कोई समस्या प्रॉब्लम है, कहीं पर भी है, तो उस जल को वहां पर आपको लगा लेना है दवाई की तरह। यदि अन्य किसी व्यक्ति के लिए करें तो संकल्प लेकर आपने उसके नाम से किया है तो उसको आप पिला दीजिए, प्लस उसके शरीर पर वहीं पर वो लगा दीजिए। अगर कोई
विशेष समस्या जैसे कि बाजू में दर्द रहता है, ये फालिश मार, ये पूरा शरीर उठता नहीं है, बाजू उठती नहीं है, तो पूरी शरीर पर हाथों पे इस प्रकार लगाई, थोड़ा पी लें। इस तरीके से प्रयोग करना है। ये प्रयोग आपका कंटिन्यू 21 दिन तक चलेगा। 21 दिन करने के बाद में आपने 22वें दिन आपने कुछ गुड़ चना कुछ फल आपने लेने हैं और बंदरों को जिमा देना है, बंदरों को खिला देना है। बस ये कार्य आप कर लीजिए। जघन्य से जघन्य रोग भी, कैसा भी रोग हो, तत्काल ठीक हो जाएगा, तत्काल उसका उपाय हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय, श्रद्धा भाव के साथ आप करें, लाभ अवश्य होगा। सब भक्तों को जय श्री राम।